नेताजी को आज नमन। सैफई का धूल भरा अखाड़ा, जहां कुश्ती की धमक के बीच एक साधारण किसान का बेटा पहलवान बनने के सपने सजोई खेलता था। वो थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह अखाड़ा राजनीति का मैदान बनेगा, जहां वो बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटाएंगे। आज उन्हीं मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि है। आज हम सब उनके राजनीतिक करियर को देखते हैं तो लगता है कि जैसे कुश्ती का हर धौल सियासत की दांव बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव ने भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने एक साधारण परिवार से निकलकर देश की सियासत में एक नया मुकाम बनाया। उनके संघर्ष की कहानी, साहस और सामाजिक न्याय की लड़ाई मिसाल है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का नेता नहीं, योद्धा थे वो। 1984 की गोलियों से जन्मा एक विचार, जिसका नाम था मुलायम सिंह यादव, सैफई की धूल भरी गलियों से चलकर राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ये कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसे लोग प्यार से नेताजी कहते थे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के छोटे से गांव सैफई में 1939 में जन्मे मुलायम सिंह यादव किसान परिवार से थे। उनके सपनों में न संसद थी न सत्ता, बस चाह थी कुछ कर दिखाने की। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री बने, लेकिन कभी सत्ता उनके सिर नहीं चढ़ी। वो हमेशा कहते थे, मैं राजनीति को सेवा मानता हूं, सत्ता नहीं। साल 1984 का था। देश सियासी उथल पुथल से गुजर रहा था। उत्तर प्रदेश की जमीन भी गर्म थी और मुलायम सिंह यादव तब भी उसी आग में तपकर नेता बन रहे थे। 4 मार्च की सुबह एक आम दिन की तरह शुरू हुई, लेकिन जैसे ही वो अपने काफिले के साथ निकले, मौत उनका इंतजार कर रही थी। काफिले पर हमला हुआ, लगभग 9 गोलियां चलाई गईं। हवा में सन्नाटा नहीं, बारूद गूंजा। लोग डरकर भागे, लेकिन मुलायम सिंह यादव नहीं भागे। कहा जाता है, उस दिन अगर कार का शीशा थोड़ा और कमजोर होता या किस्मत थोड़ा सा साथ न देती तो नेताजी की कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन शायद धरती को उनका पुत्र अभी और चाहिए था। शायद मुलायम सिंह यादव को इतिहास लिखना बाकी था। हमला तो बोला ही है, जब गाड़ी पे गोली चल गई। गोली चलने के बाद एक आदमी को वहीं पर मौत हो गई, एक आदमी के टांग में गोली लग के पार हो गई। तो और फिर जो नेताजी को तो वहीं सीट पर जो 2 लोग बैठे थे तो उन्होंने दबा दिया, छिपाया, तो वो उनके ऊपर नेताजी के लेट गए। साल 2017 समाजवादी पार्टी का किला मजबूत दिख रहा था। उस किले के अंदर ही दीवारों में दरारें पड़ने लगी थी। बाप बेटे के बीच मतभेद, चाचा भतीजे के बीच सत्ता की खींचतान और पार्टी के अंदर एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी दिन तूफान में बदल सकता था। एक तरफ थे अखिलेश यादव, जो बदलाव की राजनीति के प्रतीक बनना चाहते थे। दूसरी तरफ थे शिवपाल यादव, जो संगठन के पुराने ढांचे को बचाने के लिए अड़े थे। बीच में खड़े थे मुलायम सिंह यादव, एक पिता भी और एक नेता भी, जिसने पार्टी भी खड़ी की थी और परिवार भी। अब दोनों के बिखरने का खतरा था। कभी अखिलेश को डांटते हुए कैमरे पर दिखे, कभी शिवपाल को खुला समर्थन देते हुए नजर आए। और फिर एक ऐसा मोड़ भी आया जब लगा कि दरार शायद दरिया बन जाएगी, लेकिन नेताजी ने दोनों हाथ जोड़कर दोनों को जोड़ दिया। 2017 में अगर समाजवादी परिवार पूरी तरह से नहीं टूटा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नेताजी राजनीति से ऊपर उठकर रिश्तों के प्रहरी बनकर खड़े थे। भारतीय राजनीति में कुछ तस्वीरें सिर्फ खबर नहीं होती, वो इतिहास होती हैं। और 2019 की वो तस्वीर जब मायावती खुद मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार करने मैनपुरी पहुंची थी, वो सिर्फ एक मंच नहीं था, वो सियासत के जख्मों पर मरहम था। वो दोनों नेता जिनकी राजनीति विरोध से पैदा हुई, जो विरोधियों से भी ज्यादा एक दूसरे के आलोचक थे, एक ही मंच पर एक दूसरे के लिए और नई राजनीति के लिए खड़े थे। 1995 गेस्ट हाउस कांड, जहां मायावती पर हमला हुआ और नाम जुड़ा मुलायम सिंह यादव के समर्थकों से। लेकिन 2019 में जब सियासी जमीन बदल रही थी तो मायावती ने पुराने जख्मों पर मिट्टी डाल दी और मंच साझा किया। नेताजी चले गए, पर जो पीछे छोड़ गए वो राजनीतिक विरासत नहीं,
एक संवेदनशील, जमीन से जुड़ा और इंसानी राजनीति का चेहरा था। जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, देश के कोने कोने से लोग उमड़ पड़े। किसान, मजदूर, छात्र और बुजुर्ग, जिनकी जिंदगी किसी न किसी मोड़ पर नेताजी की राजनीति से छू कर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी याद में श्रद्धांजलि देते हुए कंठ रुंधे गले से कहा, मुलायम सिंह जी जैसे नेताओं का जाना एक खालीपन छोड़ देता है जो कभी भरता नहीं। नेताजी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आंखें आज भी उस हर नौजवान में चमकती हैं और उनकी मुस्कान आज भी सियासत के उस मंच पर गूंजती है जहां दुश्मनी से ज्यादा इंसानियत की जगह होनी चाहिए। नेताजी चले गए, लेकिन दिलों की सत्ता आज भी उनके पास। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।